वहीं श्रीनगर में आज से मार्केट्स खोले जा रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहाल किया जा रहा है। एहतियाती तदाबीर के मद्देनजर 50% दुकानों के साथ बाजार खोलने की इजाजत है, जबकि ट्रांसपोर्ट को भी 50% मुसाफिरों के साथ ऑपरेट की इजाजत दी गई है। हालांकि मजहबी मकामात को कल से ही खुलना था, ताहम बाज़ाब्ता तहरीरी हिदायत न मिलने से बेशतर मजहबी मकामात बंद रहे, लेकिन मजहबी मकामात भी आज से खुलेंगे। हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक श्रीनगर से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सनम, आज से मार्केट्स खुलनी है, ट्रांसपोर्ट्स खुल चुका है, इस वक्त श्रीनगर में कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? जी मुनज़्ज़ा, अगर हम बात करें जो आज से यहाँ पे बाज़ार खुलने का फिर से जो प्रोसेस है शुरू हो गया और 50% आज बाज़ार खुलेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे रेजिडेंसी रोड पे और पोलो व्यू का जो मार्केट है, पॉश मार्केट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकानें खुली हुई है और लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और हालांकि मंडे होने की वजह से जितना भीड़ यहाँ पे हुआ करता था पिछले जो हम देखते थे पास्ट में, उस तरह का भीड़ नहीं है। शायद जो लोग जो SOPs है उसको नज़र में रखते हुए अभी बाहर नहीं आ रहे हैं। और वहीं यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट भी आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पे नज़र आ रहा है। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो वो भी सुबह से ही चल रहा है और उसमें जो 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ जो पैसेंजर्स है सफ़र कर रहे हैं। और वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट खुल चुका है और यहाँ पे जो SOPs को फॉलो करते हुए और लोगों से बार बार यहाँ से अभी गाड़ियाँ भी आई पुलिस की, जो लोगों से यही इस्तदा कर रही थी कि वो SOPs को फॉलो करो, चाहे वो दुकानदार है या फिर जो यहाँ पे रागीर है, उनसे अपील की जा रही थी कि वो नज़र में रखे जो SOPs है, जो कोरोना के जो केसेस यहाँ पे खासकर जो श्रीनगर या जम्मू कश्मीर में जो बढ़ते नंबर में सामने आ रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए किसी भी तरह का जो एहतियात में कोताही ना करे और जब भी वो बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करे। और अगर वो शॉप के लिए आ रहे हैं, शॉप्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखे। जी मुन्नज़ा। बिल्कुल सनम, और मजहबी मकामात भी आज से खुल रहे हैं, तो ऐसे में स्कूल्स और कॉलेज को लेकर के किस तरह की तैयारियां जो की जा रही है, कब तक स्कूल्स और कॉलेज खोले जा सकते हो और अगर खोले जाएंगे तो किस तरह के इक़दाम किए जाएंगे? जी मुन्नज़ा, अगर हम बात करें जो मजहबी मुकामात है, हालांकि कल से वो खुलने थे और कुछ यहाँ पे कल खुले भी हैं और आज उम्मीद की जा रही है कि जो बेशतर जो मजहबी मुकामात है वहाँ पे जो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए वो खोल दिए जाएंगे। और वहीं अगर हम स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स और कॉलेजेस को लेके जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो सिविल सेक्रेटरीट में इस पे मीटिंग भी हुई है, उस पे कहीं 2 और मीटिंग्स के जारी है, चले कुछ मीटिंग्स हुई भी है और अभी भी जारी है। और ये कयास किया जा रहा है कि शायद सितंबर के महीने में यहाँ पे जो क्लास वर्क है उसको शुरू किया जाए। और किस तरह से उसको शुरू किया जा सकता है, ये भी जो सजेशंस आ रहे हैं कि जो 50% जो स्कूल है, अगर 10वीं जमात तक स्कूल है तो वो अल्टरनेट क्लासेस को अल्टरनेट डेज में चलाएं या फिर जो 3 क्लासेस को लेके ही ये क्लासेस शुरू की जाए। और वहीं जो इम्तिहानात होने हैं, इम्तिहानात में भी जो सिलेबस है उसमें कटौती कर दी गई है और स्टूडेंट्स को ये कहा गया कि वो तैयारी करें और उनका एग्जामिनेशन मुनक्कद होगा। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी राहत उनको ये मिली है कि उनको सिलेबस में कटौती की गई है। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल सनम, और वहीं अब क्योंकि नॉर्मलसी की तरफ जो कदम उठाया जा रहा है, न्यू नॉर्मल जो बनने जा रहा है, ऐसे में केसेस भी कोरोना के बढ़ते ही जा रहे हैं, तो किस तरह से जो है एहतियात बढ़ता जाएगा, किस तरह से पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है इंतज़ामिया? जी देखिए, इंतज़ामिया सिर्फ ये कह सकती हैं, लोगों से अपील कर सकती हैं और उनको अमलाना लोगों के हाथ में है। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करें जो
वक्तन हम बात करते रहे डॉक्टर्स के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो उनका ये कहना है कि 80% लोग जो यहाँ पे है वो गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं और 20% ऐसे लोग हैं जिनको और मजीद अवेयर करने की जरूरत है। उन पे चाहे उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जा रही हो या फिर उनको समझाया जा रहा है कि वो जो सोशल डिस्टेंसेस है उसका ख्याल रखें। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जिससे यहाँ पे अब केसेस बढ़ते सामने आ रहे हैं, पिछले कई अब एक महीने से जो लगातार बड़े तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं और अमवात भी यहाँ पे 544 का हो चुका है जम्मू कश्मीर में, जिसमें से 500 अमवात सिर्फ कश्मीर से हुए हैं। तो उसको देखते हुए भी लोगों में एक डर है और अब लोग भी जो किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहे हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो नॉर्म्स है, जो SOPs है, उनको लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करे। जी मुनज़्ज़र। बिल्कुल सनम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।